Good morning, students. Welcome back. This is class 6, subject S's, and the chapter 3rd Motions of the Earth, part 2. In my previous video, I explained you about the two rhythms of the Earth. These are rotation and revolution. I also explained you about the effects of rotation and revolution. Today, I am going to explain you about summer solstice. What is summer solstice? The northern hemisphere is inclined toward the sun for 6 months between 21st March and 22nd 23rd सितंबर हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का वो इंक्लाइंड यानी कि झुका हुआ रहता है 6 मंथ्स तक सन की ओर 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। और अर्थ की इस पोजीशन को समर सॉल्स्टिस कहते हैं सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि एक नदर्न हेमिस्फीयर में सन की सीधी रेज रिसीव होती है। सो इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इसीलिए इक्वेटर के नॉर्थ में यानी इक्वेटर के ऊपरी और जितनी भी रीजन्स है वहाँ पर समर सीजन होता है। वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स स्लैंटिंग रेज सन्स रेज। और सदर्न हेमिस्फीयर के बहुत ही थोड़े भाग में स्लैंटिंग रेज रिसीव होती है यानी तिरछी किरणें आती है सन की हैंस। और इसीलिए दिस हेमिस्फीयर एंजॉयज द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए इस हेमिस्फीयर में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है इस समय। ऑन 21st एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज tilted from its axis and it is receiving direct rays of the sun in northern hemisphere and very slanting rays in southern hemisphere. So it is having summer season in northern hemisphere and winter season in southern hemisphere. So on 21st June, because the sun rays direct fall on Tropic of Cancer, so this is known as summer solstice. Okay, let's proceed. On 21st June, the sun's rays fall vertically over the Tropic of Cancer. As I explained you, 21 जून के दिन सन की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से एरिया अराउंड दिस लैटिट्यूड बिकम वेरी हॉट, और इस लैटिट्यूड के आसपास का एरिया बहुत ही हॉट होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द एरिया नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। लेकिन जो एरियाज पोल्स के नज़दीक है वहाँ पर सन की स्लैंटिंग रेज आती हैं। हैज़ ऑन 21st जून द डे इज़ लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ शॉर्टेस्ट। और इसीलिए पोल जो 21st जून है उस दिन डे जो है दिन सबसे लंबा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है। द इक्वेटर रिसीव्स 12 आवर्स ऑफ डे लाइट। इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं, डे की जो टाइम है इंक्रीज होने लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अक्रॉस सम रीजन्स एट द पोल्स, और इस समय पोल्स पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ 24 आवर्स डे लाइट होती है यानी 24 घंटे तक दिन होता है। दिस इज बिकॉज द लिट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स सन एक्सपोजेज द नॉर्थ पोर्शन ऑफ आर्कटिक सर्कल टू कंटिन्यूस सनलाइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे 24 घंटे तक सन एक्सपोज होता है उस एरियाज में। और दिस इज वाई दीज रीजन्स आर ऑल्सो नॉन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और इसीलिए ये क्षेत्र मिडनाइट सन भी कहलाते हैं ये रीजन्स। दिस सिंपली मीन्स दैट इवन ड्यूरिंग मिडनाइट द सन इज विजिबल। और इसका साधारण शब्दों में अर्थ हुआ कि इवन ड्यूरिंग मिडनाइट आधी रात में भी सन दिखाई देता है। लुक एट दिस पिक्चर, एक्सप्लेन यू दिस पिक्चर। दिस इज द revolution of the earth. You can see this position in summer solstice because sun is receiving direct rays to the northern hemisphere। और जो नदर्न हेमिस्फीयर नदर्न पोल है वहाँ पर पूरी टाइम सन रेज होती है, इसीलिए यहाँ पर मिड नाइट सन भी दिखाई देता है। यहाँ से यहाँ तक समर सॉल्स्टिस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इन स्वेलबार्ड नॉर्वे देयर इज नो सनसेट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 19th अप्रैल टू 23rd अगस्त। और जो नॉर्वे में स्वेलबार्ड नाम का प्लेस है यहाँ पर लगभग 19 अप्रैल से लेके 23 अगस्त तक यानी कि 4 महीने तक सन सेट नहीं होता है, पूरे टाइम सन दिखाई देता है। देयर आर ऑल्सो फ्यू प्लेसेज वेयर द सन इज कंटिन्यूसली विजिबल 6 months इन अ ईयर। और कुछ प्लेसेस अर्थ पर ऐसे भी हैं जहाँ पूरे 6 मंथ तक सन विजिबल होता है कंटिन्यूस बिना नाइट हुए। ऑन द कंट्री, और जबकि कुछ इसके विपरीत सम रीजन्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर नियर द अंटार्कटिक सर्कल डू नॉट रिसीव सनलाइट एट ऑल। जबकि
कुछ क्षेत्र ऐसे भी अंटार्कटिक सर्कल में नीचे साउथ पोल के पास जहाँ पर लगभग 6 मंथ तक कोई सनलाइट रिसीव नहीं होती है। दीज एरियाज कम्प्लीटली engulfed इन डार्कनेस फॉर अबाउट 6 months इन अ ईयर। और ये क्षेत्र लगभग 6 महीने तक अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। देखिए ये जो है, लुक एट दिस, ये नदर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ पोल यहाँ पर सीधी सनराइज है, जबकि सन साउथ पोल में पहुँचता ही नहीं है। तो यहाँ पर 6 मंथ तक कंटिन्यू डे सन रहता है, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूस 6 मंथ तक यहाँ से यहाँ तक नाइट होती है। ओके, नाउ वी आर रीडिंग ऑटमन इक्विनॉक्स। ऑटमन इक्विनॉक्स, ऑटम होता है पतझड़, इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड नाइट। द अर्थ मूव्स ग्रेजुअली एंड आफ्टर 3 months ऑफ समर सॉल्स्टिस ऑन 23rd of September इट रीचेज द पोजीशन ऑफ ऑटमन इक्विनॉक्स। हमारी अर्थ धीरे धीरे मूव करती रहती है और 3 महीने के बाद, समर सॉल्स्टिस के 3 महीने बाद यानी जून के 3 महीने बाद अर्थात सितंबर में इट रीचेज द पोजीशन ऑफ ऑटमन इक्विनॉक्स। और ये ऑटमन यानी कि यहाँ 23rd सितंबर को इस सिचुएशन पर पहुँचती है। एंड फ्रॉम 21st जून ऑनवर्ड्स द लेंथ ऑफ डे स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यहाँ से धीरे धीरे दिन की अवधि घटने लगती है, दिन की लेंथ कम होने लगती है। एंड द लेंथ ऑफ नाइट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टिल September 23rd इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में धीरे धीरे रात की अवधि बढ़ने लगती है 23 सितंबर तक। नदर्न एंड द अपोजिट ऑफ दिस टेक्स प्लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि इसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं और रात छोटी होने लगती है। ओके, एंड ऑन 23rd September द नॉर्थ एंड साउथ पोल रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सन। और 23 सितंबर को सन से नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल इक्विड डिस्टेंस पे होता है और इसीलिए द सन्स रेज दस फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। और इसीलिए सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ती हैं। लुक एट दिस पोजिशन, इन दिस पोजिशन यहाँ पर इक्वेटर पे सनरेज पड़ रही है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, और इसी वजह से यहाँ पर पूरी अर्थ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं। ऑन द इक्वेटर वी वर रीडिंग एंड द डेज एंड नाइट्स आर बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दिन और रात पूरे संसार में एक बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं। दिस पीरियड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दिस पीरियड इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटमन इक्विनॉक्स सीजन एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और ये जो पीरियड है ये नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी 20 wait, now we are reading spring equinox. Spring equinox 21st March has a spring season in the northern hemisphere and autumn season in the southern hemisphere. Sorry, before this we have to read winter solstice. Winter solstice on 22nd December, the southern hemisphere is tilted toward the sun and the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn. 22 दिसंबर को जो सन है सदर्न हेमिस्फीयर सन की ओर टिल्टेड होता है, सन की रेज वर्टिकल बिल्कुल सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट एंड एक्सपीरियंस समर। और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर समर सीजन होता है। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। यहाँ पर दिन लंबे होते हैं, नाइट छोटी होती है। द नदर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विद शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है यानी कि डेज शॉर्ट होती है, नाइट्स लॉन्ग होती है। प्लेसेस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस। जबकि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर 6 months की डार्कनेस यानी अंधेरा होता है। जबकि प्लेसेस बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल विल नाउ हैव 6 months ऑफ लाइट। जबकि अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के आसपास के जो प्लेसेस है वहाँ पर 6 months की लाइट होती है, डे होता है। द अंटार्कटिक सर्कल इज 24 hours ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट एट दिस लाइन टाइम। और इस समय पर जब विंटर सॉल्स्टिस होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में इन अंटार्कटिक सर्कल पर 24 घंटे का कंटिन्यूस दिन होता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस। और इस पोजीशन को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग विंटर, क्योंकि इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर, यस, यहाँ पर देखिए ये तो था समर सॉल्स्टिस, यहाँ पर विंटर है, हमारी अर्थ कुछ यूं है,
तो नदर्न हेमिस्फीयर तो बिल्कुल सन से अपोजिट है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर सनलाइट को सीधा रिसीव कर रहा है, और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर है और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। और इसी तरीके से देखिए, नॉर्थ पोल बिल्कुल सन के अपोजिट है, जबकि साउथ पोल सन को सीधा रिसीव कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ पोल यानी एंटार्क्टिक सर्कल के आसपास का एरिया सीधा सन को फेस करेगा, जबकि नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल के आसपास कोई सनलाइट नहीं होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ पोल में 6 मंथ का डे होगा, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स का नाइट होगा। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि नॉर्थ पोल में यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स का डे था, इसके अपोजिट यहाँ पर नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स का नाइट है। ओके, आई होप आपको समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21st March हैज़ स्प्रिंग सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। 21st March स्प्रिंग सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑटम सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, और सन सीधा इक्वेटर पर चमकता है, और 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है पूरी अर्थ पर, यानी डे और नाइट वापस इक्वल होते हैं। द सन राइजेज एट द नॉर्थ पोल एट नून विच रिमेन्स इल्यूमिनेटेड अंटिल द सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स। और नॉर्थ पोल में दोपहर में जब सन उदय होता है तो वहाँ से लेके सितंबर तक सन उदय प्रकाशमान ही रहता है। द सन सेट्स एट साउथ पोल एट नून आफ्टर हैविंग बीन अलाइट सिंस द सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स। और साउथ पोल में नून के समय से सनसेट होता है, जो सितंबर तक सेट ही रहता है। इस पिक्चर से हम समझते हैं बिल्कुल अपोजिट पिक्चर है उसकी, सन का डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल सन को सीधा रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर समर सॉल्स्टिस है, और यहाँ पर साउथ पोल सन को सीधा रिसीव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस है। नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है। और ये देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च ये ऑटमन इक्विनॉक्स है, और ये वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। 21 मार्च को भी डे और नाइट इक्वल होते हैं, 23 सितंबर को भी डे नाइट इक्वल होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई एम सेंडिंग ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स PDF ऑल्सो, सो डू दैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।